द एग्जाम वॉरियर्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। आज क्यूज का तीसरा दिन है। आइए हम लोग अब करंट शुरुआत करते हैं। दिसंबर माह का जो बचा हुआ था उसको शुरू करते हैं। ऑनलाइन सुरक्षा पर पहली बार आचार संहिता किसने लागू किया है? तो ब्रिटेन ने। ऑनलाइन सुरक्षा पर पहली बार आचार संहिता किस देश ने लागू किया है? ब्रिटेन ने। दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा स्मार्टफोन निर्यातक कौन बना? भारत। पूरे दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा स्मार्टफोन का निर्यातक कौन बना? भारत। किसके उपन्यास कौन देश को वासी वेणु की डायरी की 34वें व्यास सम्मान के चुना गया? सूर्यवाला। सबसे पहला बात, कौन देश को वासी वेणु की डायरी उपन्यास किसकी है? सूर्यवाला को। इस उपन्यास के लिए उसे 34वें क्रम का व्यास सम्मान दिया गया है। जमशेद जी टाटा पुरस्कार किसे सम्मानित दिया गया है? किरण मजूमदार साहब को। जमशेद जी टाटा पुरस्कार से किरण मजूमदार को सम्मानित किया गया है। किस देश ने 2025 तक भारतीयों के लिए वीजा मुक्त यात्रा की पेश की है? रूस ने 2025 तक भारतीयों के लिए वीजा मुक्त यात्रा की पेशकश की है। 17 दिसंबर 2024 को अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जावियर मिलेई को किस देश की नागरिकता दी गई है? इटली की। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जावियर मिलेई को किस देश की नागरिकता दी गई है? इटली की। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने देश के पहले जियो साइंस म्यूजियम भूविज्ञान संग्रहालय का उद्घाटन कब किया? ग्वालियर मध्य प्रदेश में। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने देश के पहले जियो साइंस म्यूजियम का उद्घाटन दिया है। क्या है? कहाँ पे? ग्वालियर मध्य प्रदेश में। 18 दिसंबर 2024 को भारत और किस देश के बीच संयुक्त नौसैनिक अभ्यास सिलनेक्स श्रीलंका के साथ होता है? भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा अभ्यास है? सिलनेक्स। मित्र शक्ति अभ्यास किन देशों के बीच होता है? 3 देशों के बीच होता है। कितने देशों के बीच होता है? 3 देशों के बीच, भारत, श्रीलंका और मालदीव। अभी हाल ही में मित्र भूषण पुरस्कार भी श्रीलंका के द्वारा दिया गया भारत के प्रधानमंत्री को। 1 जनवरी से भारत के किस शहर में भिखारियों को भीख देना अपराध घोषित किया गया? इंदौर में। मतलब भिखारियों के द्वारा भीख मांगने पर प्रतिबंध लगाने वाला देश का पहला शहर कौन बना है? इंदौर। और दूसरा भोपाल। लेकिन पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कौन सा शहर क्या है? इंदौर। 18 दिसंबर 2024 को किसे कैम्ब्रिज डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर चुना है? मैनिफेस्ट के। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का वर्ड ऑफ द ईयर क्या है? ब्रेन रूट। और कैम्ब्रिज डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर क्या है? मैनिफेस्ट। कैम्ब्रिज डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर क्या है? मैनिफेस्ट। किस देश ने कैंसर की वैक्सीन बनाने का ऐलान किया है? रूस ने। कैंसर का वैक्सीन किस देश ने बनाया है? रूस ने। 18 दिसंबर 2024 को किसने QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत का दूसरा स्थान प्राप्त किया? IIT खड़गपुर। पहला दिल्ली। पहला कौन सा है? दिल्ली। किसने QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत का दूसरा स्थान प्राप्त किया है? IIT खड़गपुर। 18 दिसंबर 2024 को किसे FIDE वर्ल्ड अंडर 18 यूथ रैपिड और विल्टर दोनों खिताब जीता है? प्रणव वेंकटेश ने। FIDE वर्ल्ड 18 यूथ रैपिड और विल्टर दोनों खिताब किसने जीता? प्रणव वेंकटेश ने। किस देश के विनिसियस जूनियर ने फीफा सबसे पुरुष पुरस्कार 2024 जीता है? ब्राजील का एक फुटबॉलर है विनिसियस जूनियर। इसे 2024 का सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 18 दिसंबर 2024 को किस भारतीय दिग्गज क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? रविचंद्र अश्विन ने। 18 दिसंबर 2024 को दुनिया का सबसे बड़ा पशु वध महोत्सव गाड़ी माही कहाँ मनाया है? नेपाल में। कहाँ मनाया गया है? नेपाल में। गाड़ी माही उत्सव कहाँ मनाया गया है? नेपाल पर। ये मिस इंडिया USA 2024 का खिताब किसने जीता? कैटरीन सेंड्रा नील ने। खो वर्ल्ड कप 2025 के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? सलमान खान। जीतने वाले कौन देश है? भारत। किसको हराकर? नेपाल को हराकर। छत पर
सौर ऊर्जा स्थापित करने में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? गुजरात। छतों पर सौर ऊर्जा को स्थापित करने में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? गुजरात। और स्टेशन पर सौर ऊर्जा लगाने में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? राजस्थान। स्टेशनों पर सौर ऊर्जा स्थापित करने में कौन राज्य शीर्ष पर है? राजस्थान। UNEP के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? माधव गाडगिल को। UNEP के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? माधव गाडगिल को। किस राज्य का मसाली गांव सौर ऊर्जा से चलने वाला देश का पहला सीमावर्ती गांव बना? गुजरात। कहाँ का बना? गुजरात का। मसाली गांव सौर ऊर्जा से चलने वाला देश का पहला सीमावर्ती गांव बना, जो गुजरात में स्थित है। 19 दिसंबर 2024 को हिंदी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया है? गगन। हिंदी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? गगन गिल को। 19 दिसंबर 2024 को किस देश के अंतरिक्ष यात्रियों ने सबसे लंबे समय तक यानी 9 घंटे तक स्पेस वॉक का रिकॉर्ड बनाया है? चीन का। किसने? चीन का। 19 दिसंबर 2024 को किसे राष्ट्रीय तानसेन सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है? पंडित स्वप्न चौधरी को तानसेन सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है। 20 दिसंबर 2024 को एशियन यूथ और जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? दोहा में। एशियन यूथ और जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? दोहा में। भारतीय महिला टीम ने T20 क्रिकेट इतिहास का अपना सबसे बड़ा स्कोर किस टीम के खिलाफ बने हैं? वेस्ट इंडीज के खिलाफ। किस देश के खिलाफ बने हैं? वेस्ट इंडीज के खिलाफ। T20 में सबसे सर्वाधिक हाईएस्ट रैंक बनाने वाला देश कौन सा है? जिम्बाब्वे। कौन सा है देश है? जिम्बाब्वे। वर्ल्ड हॉकी रैंकिंग में भारतीय पुरुष टीम किस स्थान पर है? 5वें स्थान पर। वर्ल्ड हॉकी रैंकिंग में भारतीय पुरुष टीम किस स्थान पर है? 5वें है। हाल ही में हुए पेरिस ओलंपिक में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता है? ब्रॉन्ज पदक। कौन सा जीता है? ब्रॉन्ज मेडल जीता है। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी कौन करेगा? भारत। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी किस देश के कौन सा देश करेगा? भारत। 24वीं क्रम के बिम्स्टेक बैठक कहाँ हुई? थाईलैंड में। 24वें क्रम के बिम्स्टेक बैठक कहाँ हुई? थाईलैंड में। और बिम्स्टेक का कृषि सम्मेलन कहाँ हुआ है? कहाँ हुआ है? नेपाल में। बिम्स्टेक का कृषि सम्मेलन कहाँ हुआ है? नेपाल में। युवा वाला भारत में। युवा वाला भारत में के गुजरात में हुआ है। भारत ने विश्व आर्थिक मंच के ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स में कौन सा 2024 में कौन सा स्थान हासिल किया? 39वां। विश्व आर्थिक मंच के ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 में कौन सा स्थान हासिल किया भारत ने? 39वां। 21 दिसंबर 2024 को विकासशील 8 यानी D8 आर्थिक सहयोग संगठन की 11वीं शिखर बैठक कहाँ आयोजित की गई? मिस्र में। विकासशील 8 D8 आर्थिक सहयोग संगठन की 11वीं शिखर बैठक कहाँ हुई है? मिस्र में। कहाँ हुई है? मिस्र में। 21 दिसंबर 2024 को किस राज्य सरकार ने 60 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों के लिए संजीवनी योजना शुरू की है? पंजाब। दिल्ली के द्वारा। किसके द्वारा शुरू किया है? दिल्ली के द्वारा। 60 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों के लिए संजीवनी योजना कहाँ शुरू की गई? दिल्ली में। कहाँ से? और सौर ऊर्जा से लेस होने वाले देश का पहला विधानसभा कौन सा है? दिल्ली विधानसभा। कौन सा विधानसभा? दिल्ली विधानसभा। और सांकेतिक भाषा में प्रचालन शुरू करने वाला देश का पहला विधानसभा कौन सा है? पंजाब। कौन सा? पंजाब। और हस्तलिखित वाला बजट पेश करने वाला हस्तलिखित बजट पेश करने वाला राज्य कौन सा है? छत्तीसगढ़। हस्तलिखित बजट पेश करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? छत्तीसगढ़। 2025 में विश्व मुक्केबाजी कांग्रेस की मेजबानी कौन करेगा? भारत। 2025 में विश्व मुक्केबाजी कांग्रेस की मेजबानी कौन करेगा? भारत। 21 दिसंबर 2024 को उत्तर पूर्वी परिषद के 72वें पूर्ण
सेशन का आयोजन कहाँ किया गया? अगरतला में। अगरतला। उत्तर पूर्वी परिषद के 72 में पूर्ण सेशन का आयोजन कहाँ किया गया है? अगरतला में। वन स्थिति रिपोर्ट 2023 किसने जारी किया है? भूपेंद्र यादव। क्योंकि अभी वर्तमान में भारत के पर्यावरण मंत्री कौन है? भूपेंद्र यादव। 22 दिसंबर 2024 को श्री राम मंदिर प्रोजेक्ट को किस देश के द्वारा स्क्वाड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया? ब्रिटेन के द्वारा। किसके द्वारा? ब्रिटेन के द्वारा। और ऑनलाइन सुरक्षा पर पहली बार आचार संहिता लागू करने वाला देश भी कौन सा है? ब्रिटेन ही है। ऑनलाइन सुरक्षा पर कृत्रिम ब्रेन बनाने वाला। और एआई से रिलेटेड पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था? ब्रिटेन में हुआ था। ब्रेसलेट कहाँ हुआ था? ब्रिटेन के ब्रेसलेट में। दूसरा कहाँ हुआ है? दक्षिण कोरिया में। तीसरा कहाँ हुआ है? पेरिस में। 22 दिसंबर 2024 को किसने पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन का खिताब जीता? किरण अंकुश यादव ने। पुरुषों के 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन का खिताब किसने जीता? किरण अंकुश यादव ने। विश्व टेनिस लीग का तीसरा सीजन कहाँ संपन्न हुआ? अबू धाबी में। विश्व टेनिस लीग का तीसरा सीजन कहाँ संपन्न हुआ? अबू धाबी में। 22 दिसंबर 2024 को प्रधानमंत्री मोदी को किस देश का सर्वोच्च सम्मान मिला है? कुवैत का। कहाँ का मिला है? कुवैत का सम्मान से सम्मानित किया गया है। 23 दिसंबर 2024 को केंद्र सरकार ने किस राज्य में ऋण सब्सिडी के लिए 47 इथेनॉल परियोजनाओं को मंजूरी दी है? बिहार में। कहाँ दिए? बिहार में। केंद्र सरकार के द्वारा ऋण सब्सिडी के लिए 47 इथेनॉल परियोजनाओं की मंजूरी दी है बिहार में। अब बिहार में इथेनॉल का पहला कारखाना कहाँ शुरू हुआ है? पूर्णिया में। कहाँ? पूर्णिया में। 23 दिसंबर 2024 को भारत के पहले बायो बिटुमेन राष्ट्रीय पार्क का उद्घाटन कहाँ हुआ है? नागपुर में। भारत के पहले बायो बिटुमेन राष्ट्रीय राजमार्ग का उद्घाटन कहाँ हुआ है? नागपुर। राष्ट्रीय राजमार्ग का उद्घाटन कहाँ हुआ है? नागपुर में। आईसीसी अंडर 19 महिला T20 एशिया कप किस देश ने जीता है? भारत ने जीता है। आईसीसी अंडर 19 महिला T20 एशिया कप किसने जीता है? भारत ने जीता है। 23 दिसंबर किसको हराकर? दक्षिण अफ्रीका को हराकर जीता है। किसको हराकर जीता है? दक्षिण अफ्रीका को हराकर जीता है। 23 दिसंबर 2024 को किस खाड़ी देशों ने सीरिया में 13 वर्षों बाद अपना दूतावास आधिकारिक रूप से फिर खोला है? कतर ने। किस देश ने खोला है? कतर ने खोला है। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में शीर्ष पर कौन सा स्थान है? अमेरिका का। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में शीर्ष में कौन सा देश है? अमेरिका। और भारत का कौन सा स्थान है? 49वां। भारत का कौन सा स्थान है? 49वां। और विश्व आर्थिक मंच के ट्रेवल और टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स में 2024 में भारत का कौन सा स्थान है? 39वां क्रम। कौन सा क्रम है? 39वां क्रम। देश का पहला डिजिटल म्यूजियम कहाँ खोला गया? महाराष्ट्र में। देश का पहला डिजिटल म्यूजियम कहाँ खोला गया? महाराष्ट्र में। 24 दिसंबर 2024 को भारतीय व्यवसायी रवि पिल्लई को किस देश का सर्वोच्च पुरस्कार मिला है? बहरीन का। भारतीय व्यवसायी रवि पिल्लई को किस देश का सर्वोच्च पुरस्कार मिला है? बहरीन का। 100 दिन के टीबी उन्मूलन अभियान की शुरुआत कहाँ हुई है? पंजाब में। 100 दिन के टीबी उन्मूलन अभियान कहाँ शुरू की गई है? पंजाब में। 2025 में महिला कबड्डी विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा? बिहार करेगा। 2025 में महिला कबड्डी विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा? बिहार में। 25 दिसंबर 2024 को किस अंतरिक्ष एजेंसी के पार्क सोलर प्रोब ने सूर्य के सबसे करीब पहुंचने का प्रयास किया है? नासा। किस अंतरिक्ष एजेंसी का है? नासा का। 25 दिसंबर 2024 को किस अंतरिक्ष एजेंसी के पार्कर सोलर प्रोब ने सूर्य के सबसे करीब पहुंचने का प्रयास किया है? नासा का। 25 दिसंबर 2024 को किस देश का मालवाहक जहाज विस्फोट के बाद भूमध्यसागर में डूब गया है? रूस का। किस देश का जहाज डूब गया है? रूस का। 25 दिसंबर 2024 को उत्तर प्रदेश में कहाँ पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? लखनऊ में। और गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा सरदार वल्लभ भाई की पटेल का प्रतिमा का किया गया है? जोधपुर में। कहाँ किया गया है? जोधपुर में।
भारत का पहला शून्य अपशिष्ट हवाई अड्डा कौन बना? इंदौर। कौन भारत का पहला शून्य अपशिष्ट हवाई अड्डा बना? इंदौर। और भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? इंदौर। यहीं पर भीख मांगने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाने वाला शहर कौन सा है? इंदौर। पच्चीस दिसंबर 2024 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ केन बेतवा लिंक परियोजना को आधारशिला रखी है? मध्य प्रदेश। केन बेतवा लिंक परियोजना कहाँ रखी है? मध्य प्रदेश में। 26 दिसंबर 2024 को भोपाल में सीनियर राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में साहू तुषार मौर्य ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। भोपाल में हुए सीनियर राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में साहू तुषार मौर्य ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। आईसीसी टेस्ट बॉलर रैंकिंग में कौन शीर्ष पर है? जसप्रीत बुमराह। आईसीसी टेस्ट बॉलर्स रैंकिंग में कौन शीर्ष पर है? जसप्रीत बुमराह। टेस्ट में सबसे कम गेंदों पर अधिक विकेट लेने वाले खिलाड़ी कौन है? कैगिसो रबाडा। और आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप में सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने? जो रूट। कौन बने? जो रूट। जो कि सचिन तेंदुलकर के आसपास में पहुंच गए हैं 2 नंबर। 26 दिसंबर 2024 को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया। उनकी आत्मकथा का नाम क्या है? चेंजिंग इंडिया। चेंजिंग इंडिया किसकी आत्मकथा है? डॉक्टर मनमोहन सिंह। जिस समय भारत में एलपीजी की नीति अपनाई गई थी उस समय मनमोहन सिंह क्या थे? भारत के वित्त मंत्री थे। वित्त मंत्री थे। और मनमोहन सिंह को पद्म विभूषण से कब सम्मानित किया गया? 1987 में। और आरबीआई का जो 15वें क्रम का गवर्नर कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह 1982 और 1985 ईस्वी के बीच बने थे। 1982 से 1985 के उनका कार्यकाल रहा था। पद्म भूषण मनमोहन सिंह को पद्म विभूषण से कब सम्मानित किया गया? 1987 में। यह भारत के वित्त मंत्री कब थे? 1991 के दौरान। 1991 में। और आरबीआई का गवर्नर कब बना था? 1982। उनका कार्यकाल 1982 से 1985। और इनकी आत्मकथा का नाम क्या है? चेंजिंग इंडिया। 26 दिसंबर 2024 को किलोवा ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। यह ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? हवाई द्वीप में। कहाँ है? हवाई द्वीप। और हवाई द्वीप कहाँ है? अमेरिका में। कहाँ है? अमेरिका में। 26 दिसंबर 2024 को वॉल स्ट्रीट जर्नल ने भारत के किस राज्य को गो टू ग्लोबल डेस्टिनेशन फॉर 2025 में शामिल किया है? मध्य प्रदेश को। किसे शामिल किया है? मध्य प्रदेश को शामिल किया है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने भारत के किस राज्य को गो टू ग्लोबल डेस्टिनेशन फॉर 2025 सूची में शामिल किया है? मध्य प्रदेश को। मध्य प्रदेश का 8वें क्रम का टाइगर रिजर्व कौन सा है? रातापौनी। और 9वें क्रम का कौन सा है? माधव राष्ट्रीय उद्यान। 27 दिसंबर 2024 को ग्रामीण घरों में 100% पाइप से जल पूर्ति करने वाला 5वां राज्य कौन बना? पंजाब। कौन राज्य बना? पंजाब। ग्रामीण घरों में 100% पाइप से जल पूर्ति करने वाला 5वां राज्य कौन सा बना? पंजाब। 27 दिसंबर 2024 को कौन सा देश 2024 में धन प्रेषण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बना? भारत। कौन सा देश 2024 में धन प्रेषण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बना? भारत। मतलब भारत सबसे ज्यादा रेमिटेंस प्राप्त करने वाला देश वर्ल्ड में 1 नंबर पर रहा। और भारत सबसे ज्यादा रेमिटेंस की देश से प्राप्त करता है? अमेरिका से करता है। और दूसरे स्थान पर कौन सा है? मेक्सिको। दूसरे स्थान पर कौन सा है? मेक्सिको। 28 दिसंबर 2024 को जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत ने मलेरिया के मामले में कितने प्रतिशत की कमी की है? 97% की कमी की है। तो भारत में मलेरिया में कितने प्रतिशत की कमी हुई है? 97% की कमी हुई है। 28 दिसंबर 2024 को एशियन यूथ और जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में मार्टिना देवी मेबाउम ने कौन सा पदक जीता? रजत पदक जीता। कौन सा पदक जीता? रजत पदक जीता। एशियन यूथ और जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में मार्टिना देवी
मेबम ने कौन सा पदक जीता? रजत रजत पदक। पदक। और इसका आयोजन कहाँ हुआ था? दोहा में। दोहा में। दोहा किसकी राजधानी है? कतर। की कतर की राजधानी कहाँ है? दोहा। दोहा में। बाल्ड ईगल किस देश का राष्ट्र पक्षी बना? अमेरिका अमेरिका का। बाल्ड ईगल किस देश का राष्ट्र पक्षी बना है? अमेरिका का। दिव्यांग क्रिकेट चैंपियंस ट्रॉफी, दिव्यांग क्रिकेट चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन कहाँ होगा? श्रीलंका में। कहाँ होगा? श्रीलंका में। हॉकी इंडिया लीग 2024-25 की शुरुआत कहाँ हुई है? उड़ीसा में। हॉकी इंडिया लीग 2024-25 की शुरुआत कहाँ हुई है? उड़ीसा में। भारत में हॉकी का सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है? बिरसा मुंडा स्टेडियम। कहाँ है? राउरकेला। कहाँ है? राउरकेला में। राउरकेला कहाँ है? उड़ीसा में। 29 दिसंबर 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया है? 17 बच्चों को। कितने बच्चों को? 17 बच्चों को। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा कितने बच्चों को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? 17 बच्चों को। गुरु गोविंद सिंह के साहिबजादों के बलिदान और वीरता को किस राज्य ने पाठ्यक्रम में शामिल किया है? मध्य प्रदेश। और इनके बलिदान को किस रूप में मनाया जाता है? वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 26 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 26 दिसंबर को। 29 दिसंबर 2024 को किसने सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान को शुरू किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान की शुरुआत की गई है। वोमेन कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन भारत के किस राज्य में किया जाएगा? बिहार के राजगीर स्पोर्ट्स में। क्या कहाँ किया जाएगा? बिहार के राजगीर में। 3 दिसंबर 2024 को एशियन यूथ और जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीता है? 33 पदक। कितने पदक जीता है? 33 पदक, जिसमें स्वर्ण की संख्या कितनी है? 7 में। इसका आयोजन कहाँ हुआ है? कतर के दोहा में। कतर के दोहा में। और यही मार्टिना देवी मेमो ने कौन सा पदक जीता है? रजत पदक जीता। कौन सा पदक जीता है? रजत पदक जीता है। किसमें? वेट लिफ्टिंग में। T20 ऑलराउंडर रैंकिंग में कौन सा शीर्ष रहा? हार्दिक पांड्या। T20 ऑलराउंडर रैंकिंग में कौन सा शीर्ष पर है? हार्दिक पांड्या। और T20 में सबसे तेज विकेट लेने वाला दूसरे गेंदबाज कौन बने? अर्शदीप सिंह। कौन बने? अर्शदीप सिंह। भारत का दूसरा गेंदबाज। ICC टेस्ट ऑलराउंडर रैंकिंग में कौन सा है? रविंद्र जडेजा। ICC टेस्ट ऑलराउंडर रैंकिंग में कौन है? रविंद्र जडेजा। और इसने अभी हाल ही में संन्यास ले लिए हैं। विराट कोहली और रोहित शर्मा भी टेस्ट से संन्यास ले लिए हैं। 30 दिसंबर 2024 को कहाँ पहली वाइन उत्पादन की शुरू की गई है? उत्तराखंड में। पहली वाइन उत्पादन इकाई कहाँ शुरू की गई है? उत्तराखंड में। किस देश ने मार्बर्ग वायरस के प्रकोप की समाप्ति की घोषणा की है? रवांडा ने। मार्बर्ग वायरस के प्रकोप की समाप्ति की घोषणा किस देश के द्वारा किया गया है? रवांडा के द्वारा। किस देश ने काला महासागर में तेल रिसाव के कारण संघीय आपातकाल की घोषणा की है? रूस। किसने? रूस ने किया है। किस देश ने काला सागर में तेल रिसाव के कारण संघीय आपातकाल की घोषणा की है? रूस ने। 30 दिसंबर 2024 को फीडे महिलाओं का वर्ल्ड रैपिड चैंपियनशिप 2024 किसने जीती? कोनेरी हम्पी ने। 2024 में फीडे महिलाओं की वर्ल्ड रैपिड चैंपियनशिप में कोनेरी हम्पी किसने जीता? कोनेरी हम्पी ने जीता। कौन 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटी को फतेह करने वाले सबसे कम उम्र की महिला बन गई? काम्या कार्तिकेयन। दुनिया के 7 महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी को फतेह करने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन बनी? काम्या कार्तिकेयन। एशिया महादेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? माउंट एवरेस्ट। दक्षिण अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एकोंगुआ। दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची माउंट एकोंगुआ। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी? भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा। माउंट एकोंगुआ तंजानिया। 30 दिसंबर 2024 को किस राज्य सरकार ने भाषा संबंधित बाधाओं को दूर करने के स्वर
प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है गुजरात के द्वारा। किसके द्वारा? गुजरात के द्वारा। किस राज्य सरकार ने भाषा संबंधित बाधाओं को दूर करने के लिए स्वर प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? गुजरात में। किस शतरंज खिलाड़ी ने ड्रेस कोड की वजह से फीडे वर्ल्ड रैपिड व्हील्स चेस चैंपियनशिप को छोड़ दिया? मैग्नस कार्लसन ने। मैग्नस कार्लसन ने। ये कहाँ के हैं रहने वाले? नॉर्वे की। 30 दिसंबर 2024 को कौन टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 200 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज? जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह। 5 दिवसीय शहद उत्सव कहाँ संपन्न हुआ? नेपाल में। 5 दिवसीय शहद उत्सव कहाँ हुआ? नेपाल में। हाल ही में यहाँ पशु वध से रिलेटेड दुनिया का सबसे बड़ा त्योहार गाड़ी मही कहाँ मनाया गया है? नेपाल में। गाड़ी मही कहाँ मनाया गया है? नेपाल में मनाया गया है। 31 दिसंबर 2024 को किंग कप इंटरनेशनल बैडमिंटन ओपन में किस भारतीय खिलाड़ी ने तीसरा स्थान हासिल किया है? लक्ष्य सेन। और सैयद किंग कप इंटरनेशनल बैडमिंटन ओपन में किस भारतीय खिलाड़ी ने तीसरा स्थान हासिल किया है? लक्ष्य सेन ने। 31 दिसंबर 2024 को इसरो ने कहा PSLV C-60 द्वारा एस्पेडेक्स मिशन के तहत 2 छोटे उपग्रह SDX-01 तथा SDX-02 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है श्रीहरिकोटा से। मतलब एस्पेडेक्स मिशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? PSLV C-60 के द्वारा। PSLV C-60 के द्वारा। और भारत का 100वां मिशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? GSLV F-15 के द्वारा। GSLV F-15 के द्वारा। इलेक्शन ECI ने इलेक्शन कमीशन ने आंकड़ों के अनुसार 2024 लोकसभा चुनाव में कहाँ महिला मतदाताओं का प्रतिशत सर्वाधिक है? पुडुचेरी में। मतलब इलेक्शन कमीशन के अनुसार 2024 की लोकसभा में कहाँ महिला मतदाताओं का प्रतिशत सर्वाधिक है? पुडुचेरी में। कौन 2024 में पहली बार वर्ल्ड ऑडियो विजुअल इंटरटेनमेंट समिट वेब्स की मेजबानी करेगा? भारत। कौन करेगा? भारत। कहाँ होगा? मुंबई में। 31 दिसंबर 2024 को सीनियर राष्ट्रीय पुरुष हेडबॉल का टाइटल किस टीम ने जीता? केरल। सीनियर राष्ट्रीय पुरुष हेडबॉल का टाइटल किस राज्य ने जीता? केरल ने। 11वां प्रो कबड्डी लीग किस टीम ने जीता? हरियाणा स्टीलर्स ने। हरियाणा स्टीलर्स ने। हाल में कबड्डी से संन्यास लिए हैं प्रदीप नरवाल ने कबड्डी से क्या कर लिए? संन्यास ले लिए हैं। 31 दिसंबर 2024 को किसने मोटरसाइकिल ड्रैग रेसिंग में 15वां राष्ट्र खिताब जीतकर इतिहास रचा है? हेमंत मुडप्पा ने। मोटरसाइकिल ड्रैग रेसिंग में 15वां राष्ट्रीय खिताब जीतकर इतिहास किसने रचा है? हेमंत मुडप्पा ने। 31 दिसंबर 2024 को तमु लोसार पर्व कहाँ मनाया गया? नेपाल में। तमु लोसार पर्व कहाँ मनाया गया? नेपाल में। और पशु बस संबंधित गाड़ी मेला कहाँ भी? नेपाल में मनाया गया। कहाँ मनाया गया? नेपाल में। किस IIT ने दर्द रहित इंजेक्शन के लिए सुई रहित शॉक सीरीज विकसित किया? IIT मुंबई ने। मतलब दर्द रहित इंजेक्शन के लिए सुई रहित शॉक सीरीज विकसित करने वाला कौन सा IIT है? IIT मुंबई। विवाद से विश्वास योजनाओं की नई समय सीमा कब तक बढ़ा दी गई है? 31 जनवरी 2025 तक। 31 जनवरी 2025 तक। विवाद से विश्वास योजना की अवधि 31 जनवरी 2025 तक बढ़ा दी गई है। 31 दिसंबर 2024 को समुद्र पर भारत के पहले ग्लास ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया? तमिलनाडु। कहाँ किया गया? तमिलनाडु में के पम्बन ब्रिज। कौन सा ब्रिज है? पम्बन ब्रिज। किसे दूसरी बार ग्रेट प्लेस टू वर्क का दर्जा मिला है? सेल को। किसे मिला है? सेल को मिला है। 31 दिसंबर 2024 को किस राज्य ने ग्रीन एनर्जी के लिए नई नीति की घोषणा की है? गुजरात में। ग्रीन एनर्जी के लिए नई नीति की घोषणा कौन सा राज्य किया है? गुजरात में। दिसंबर माह का अब खत्म हो गया। अगले दिन हम लोग पढ़ेंगे जनवरी माह का करंट अफेयर्स 2025 वाला।